हेलो नमस्कार वंदना चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और अतिथि शिक्षकों के 12 माह के अनुबंध को लेकर। अब अतिथि शिक्षकों को किसी भी कारण से 20 सप्ताह में बाहर नहीं किया जाएगा। अब अतिथि शिक्षकों की सेवा 12 महीने रहेंगी, उनको बीच में हटाया नहीं जाएगा। ये अतिथि शिक्षकों की मांग को मान लिया गया है शासन की ओर से और स्पष्ट कर दिया गया है कि अब अतिथि शिक्षक नियमित रहेंगे। 12 माह तक इनका सेवा काल चलता रहेगा, लेकिन अभी नियमितीकरण के लिए कोई बात नहीं की गई, लेकिन जल्द ही भविष्य सुरक्षित किया जाएगा अतिथि शिक्षकों का भी, और जल्दी इनका नियमितीकरण किया जाएगा। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर क्या कहना है और अतिथि शिक्षकों का कहना। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसमें अपडेट पाने के लिए। कब तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। अतिथि शिक्षकों ने मंगलवार को राजधानी भोपाल में पहुंचकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। यह कितना बड़ा प्रदर्शन था कि इससे सरकार के सामने मुसीबत खड़ी हो सकती थी, लेकिन सरकार ने आखिरकार अतिथि शिक्षकों की मांगों को मानने का फैसला कर लिया है। दरअसल अतिथि शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात की है। इस बैठक के बाद अतिथि शिक्षकों ने बताया है कि उनकी लगभग सभी मांगों को मान लिया गया है, सिवाय एक मांग के। ये मांग है नियमितीकरण की, यानी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की एक जो मांग थी और इसके साथ ही कई दूसरी मांगे भी थी। उन सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है, जिसके बाद अतिथि शिक्षकों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है। हालांकि राजधानी भोपाल में आज कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन अतिथि शिक्षकों ने यह साफ कर दिया था कि अगर मीटिंग सरकार के साथ जो हुई है उसमें कोई फैसला नहीं हो पाता है तो फिर प्रदर्शन जारी रहेगा। यानी अतिथि शिक्षक एक बार फिर भोपाल आते, प्रदर्शन होता और शायद इस बार उनकी पुलिस से एक तरीके देखा जाए तो ज्यादा बहस हो सकती थी, धक्का मुक्की हो सकती थी। लेकिन ऐसा होने से पहले ही अतिथि शिक्षकों की मांगों को सरकार ने मान लिया। क्या कुछ मांगे मानी है, अब पहले हम आपको बताते हैं। नियमितीकरण पे कोई बात नहीं हुई है, नियमितीकरण की मांग फिलहाल नहीं मानी गई है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात थी वो है कि अतिथि शिक्षकों का कहा गया है कि बीच सत्र में अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाएगा और ना ही अगर वो कहीं जाते हैं तो उस पद को रिक्त नहीं माना जाएगा। यानी अभी होता यह था कि अतिथि शिक्षक जिस जगह से चले गए उस पद को रिक्त मानते हुए वहां पे नई ज्वाइनिंग हो जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्कोर कार्ड जो बनता है उसमें भी हर साल 10 अंक इनको मिलेंगे और अधिकतम 15 सालों का जो अनुभव होगा उसके आधार पर इनको 150 अंक जो हैं वो दिए जाएंगे स्कोर कार्ड में, जो बाद में इनके अनुभव के रूप में काम आएगा। इसमें आने वाले समय में उच्च पद प्रभार की जब बात आएगी, ट्रांसफर की बात आएगी या ज्वाइनिंग की बात आएगी, या अतिशय शिक्षकों के कारण जो अतिथि शिक्षक बाहर हुए होंगे स्कूलों से, उनको न केवल चॉइस फिलिंग में मदद मिलेगी, प्राथमिकता तो दी ही जाएगी, लेकिन अनुभव के आधार पर स्कोर कार्ड जब उनका बड़ा होगा तो ऐसे में उनको सहूलियत होगी आने वाले समय में नई ज्वाइनिंग के लिए भी और तमाम दूसरी सहूलियतों के लिए। कि अतिथि शिक्षकों की जो संस्था है उनका साफ तौर पे कहना है कि यदि अगले 1 महीने के भीतर उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया, जिसमें नियमितीकरण को बाहर कर दिया गया है, तो फिर वो एक बार फिर भोपाल में जुटेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन वो करेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो एक बहुत बड़ी विपदा जो है वो सरकार के ऊपर से टल गई है कि भोपाल में आकर के शक्ति प्रदर्शन किया हो और एक तरीके से अपनी ताकत दिखाई हो। अब जो इनकी मांगे मान ली गई है, नियमितीकरण को छोड़ करके देखना यह है कि नियमितीकरण पे सरकार अब कब फैसला लेती है और अतिथि शिक्षक क्या ये जो मांगे उनकी मानी गई है इससे संतुष्ट होते हैं या आने वाले समय में वो नियमितीकरण की मांग को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, ये देखना होगा।